आंटी रहमान कहाँ है? वो आज स्कूल नहीं आया। बेटा दरअसल उसको आज शदीद बुखार था, इसी वजह से स्कूल से छुट्टी कर ली। तो रहमान की अम्मी ने बताया। रहमान और आकिब दोनों बेहतरीन दोस्त थे, इनकी दोस्ती मिसाली थी। ओ मुझे उसने बताया भी नहीं, कहाँ है वो, मुझे उससे मिलना है। आकिब ने रहमान की तबीयत खराबी का सुना तो बहुत परेशान हो गया। वो अंदर कमरे में है, जाकर उससे मिल लो। रहमान की अम्मी बताकर चली गई और आकिब रहमान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो वो बेखबर सो रहा था। आकिब ने इस ख्याल से कि उसकी नींद खराब ना हो तो रहमान को जगाना मुनासिब ना समझा और कमरे से बाहर निकल आया। तो रहमान की अम्मी को बताकर आकिब अपने घर चला गया। अम्मी, क्या किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया? तो रहमान ने नींद से बेदार होकर सूप पीते हुए अपनी अम्मी से पूछा। उसका वाज़ेह इशारा आकिब की तरफ था, मगर इत्तेफाकन रहमान की अम्मी उसे आकिब के आने का बताना भूल गई और कहने लगी, नहीं बेटा, किसी ने फ़ोन नहीं किया। ये सुनकर रहमान अफसरदा हो गया और सोचने लगा कि क्या वाकई आकिब के लिए मैं अहम नहीं हूँ? मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे दोस्त को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह की कई गलत सोचें रहमान के दिमाग में उभरने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रहमान आकिब की तरफ से बदगुमान हो गया और फिर अपने आप से कहने लगा, मुझे भी क्या ज़रूरत है उससे बात करने की, खामखा उसे अपना खैर खा समझता हूँ, उसे तो मेरी खातिर एक फ़ोन करने की भी फुर्सत नहीं है। ये सब सोचकर रहमान सो गया। अगले दिन उसकी तबीयत बहाल हो गई तो वो स्कूल चला गया। आकिब उसे देखकर फौरी लपका, अरे रहमान कैसे हो? तुम तो रहने दो आकिब, मैं जैसा भी हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो रहमान ने बेरुखी से जवाब दिया और जमात में चला गया। आकिब हैरत के मारे वहीं खड़ा रह गया। रहमान, मेरी बात तो सुनो। छुट्टी के वक्त रहमान पहली बार आकिब के बगैर अपने घर जा रहा था तो पीछे से आकिब की आवाज़ आई, तुम जैसे दोस्त की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। तो रहमान ने चिल्लाकर कहा और कदम बढ़ा दिए। आकिब की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटा, तुम्हारी बात हुई आकिब से? वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि कल वो तुम्हारे बारे में पूछने आया था और तुम्हें सोता देखकर वापस चला गया। क्या वाकई? तो रहमान का मारे शर्मिंदगी से मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गलतफहमी की वजह से कितना बड़ा नुकसान कर डाला था। तो प्यारे बच्चों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।